हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th का सैम्पल पेपर आ गया है टर्म 2 के लिए। ये सैम्पल पेपर है और इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो cbscacademic.nic.in। और बच्चों, सैम्पल पेपर 35 मार्क्स का है, मतलब जैसे कि पहले भी डिसाइडेड था। थ्योरी पेपर की बात कर रहे हैं हम। और 2 घंटे का पेपर होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन है कि 12 क्वेश्चन है, ठीक है। 12 क्वेश्चन है पूरे पेपर में और सारे क्वेश्चन करने हैं। हालांकि इन सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इनमें इंटरनल चॉइस है। सेक्शन ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, और सेक्शन सी में 1 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, ठीक है। ओवरऑल चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस है, ठीक है। You have to attempt only one of the choice in suggestion. You may use log table if necessary, but use of calculator is not allowed. लेकिन जैसे यहाँ लिखा है कि यू यूज़ लॉग टेबल इफ़ नेसेसरी बट यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। तो सैम्पल पेपर देख के तो नहीं लगता। एक क्वेश्चन ऐसा है सैम्पल पेपर में कि जो कैलकुलेटर के बिना सॉल्व नहीं कर सकता। जो सॉल्व कर दे मैं मान जाऊँ, ठीक है। अब जैसे सेक्शन ए में ये क्वेश्चंस हैं बेटा। हाँ देखो, अभी हमने सिलेबस पूरा नहीं किया। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा एक सफल बैच चल रहा है यूट्यूब पे, जिसमें हम डेली लाइव क्लास करते हैं MWF में, मंडे, वेनसडे और फ्राइडे में, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा डेज में भी एक्स्ट्रा क्लास करेंगे। 8 PM पे क्लास पेपर चलता है बच्चों। ये फ्री है बिल्कुल, इसमें डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है। और अगर आप इससे लिंक में, मैं इसके चैनल के लिंक में डाल सकता हूँ, आप उससे जाके वीडियो देख सकते हैं। पूरा कोर्स है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। असाइनमेंट उसका बिल्कुल सब्जेक्टिव। अब जैसे ये पेपर सब्जेक्टिव है, तो आप 2 साल से ऑब्जेक्टिव पैटर्न की तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से अब सब्जेक्टिव पेपर आ गया, तो बच्चों को लिखने का तरीका नहीं पता। क्योंकि सब्जेक्टिव मार्क्स जो मिलते हैं पेपर में, वो राइटिंग तरीका आपका लिखने का क्या है, इससे बहुत मायने रखता है बच्चों। तो उसके लिए हमने वर्कशीट बना रखी है। वर्कशीट है प्रॉपर, 2 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना होता है, 3 मार्क्स में कितना लिखना होता है, 4 मार्क्स में कितना, थियोरिटिकल क्वेश्चन से लेकर न्यूमेरिकल तक सब कुछ बच्चों उसमें दे रखा है, ठीक है। तो आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। ऐप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसका लिंक भी, उससे आप ले सकते हो, ठीक है। और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो उस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, जिसमें हम सफल बैच के बच्चे ज्वाइन करा रखे हैं। तो बच्चों देखो, ये सेक्शन ए है और ज़्यादातर मैंने पेपर को ध्यान से देखा तो ज़्यादातर प्रॉब्लम है, डेरिवेशन बहुत कम है, ठीक है। तो आप रट के सोचो डेरिवेशन के बहाने कुछ हो जाएगा, तो नहीं होगा। पहला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आज मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्वेश्चन जल्दी इस पेपर को सॉल्व करके दे दें, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है सारा। तो जैसे पहला क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से आया, दूसरा क्वेश्चन एटम से, तीसरा ये वेव पार्टिकल डुअलिटी से, चौथा बच्चों ये हमारा है जैसे डिवाइस है ये कि VI कैरेक्टरिस्टिक, ये फोटो शेल का क्वेश्चन है। सेक्शन बी एटम का क्वेश्चन हुआ। फिर ये AC सिग्नल को DC में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइस का क्वेश्चन हुआ। इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन फ्यूज़न का क्वेश्चन है। बोल तो दिया इन्होंने, रेडियो एक्टिविटी हटा दिया हमने, लेकिन बच्चों ये रहा रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन। तो कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं डिलीटेड सिलेबस में, इसलिए थोड़े से ध्यान से पढ़ना है आपको सिलेबस, ठीक है। डिफाइन वेव फ्रंट, चलो यहाँ थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन डाल दिया है ना। बच्चा बहुत देर से देख रहा है कि न्यूमेरिकल तो ही आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बच्चों अभी हम अगली क्लास में कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही पढ़ेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिकल है, अच्छा खासा न्यूमेरिकल है, बढ़िया, ये दे दिया। और अगर वो नहीं करते हो तो टेलीस्कोप का रे डायग्राम, तो ये तो कोई चॉइस नहीं हुई यार। चलो, फिर लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉन्ग, ये डुअल नेचर का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद बच्चों फोकल लेंथ का, यानी कि रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन। फिर ये तीनों EM वेव के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इसके बाद फिर ये वेव ऑप्टिक्स और ये वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन। फिर हमारा केस स्टडी आया मिराज इन डेजर्ट, जो आपको मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ये ऑप्टिकल इल्यूजन कैसे होता है, ये पानी पड़ा हुआ दिखता है, देखो परछाई दिख रही है इस महिला को जो ऊँट पे बैठी है। और ये क्वेश्चन है बेटा, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन है। देखो यहाँ एक थोड़ी सी बदतमीजी लगती है मुझे, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये 17th क्वेश्चन है NCERT का। इस क्वेश्चन को आप बिना कैलकुलेटर के कर नहीं सकते भाई, मतलब मैं तो नहीं कर सकता, कम से कम एंगल कैलकुलेट नहीं होते बेटा इससे। आपने देखा भी होगा, एक क्वेश्चन मैंने क्लास में भी दिया था। और तो ये क्वेश्चन है, और 1 नंबर का मार्क्स मैं इसे वेरी मतलब नहीं मानता कि यार ये गलत है, ठीक है। एक से ज़्यादा नंबर का होना चाहिए। तो ये आपका पेपर है बच्चों, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे अगली क्लासेस में। जैसे अभी चैप्टर नहीं हुआ, और मैं जैसी फुर्सत मिलती है आज या कल में, हो सकता है मैं कर दूँ इसको, आपको भेज दूंगा।
तो आपने पेपर देख लिया, ऐसे रख लो, जो चैप्टर आपने कर लिया उसके क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। और बैच को ज्वाइन करना ना भूलें, सफल बैच, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय, गुड नाइट।